नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 31 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो मैं मेरे मतम आदेशों को इदम इन नित्यम नित्य कार्य के रूप में अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं मानवाह मानव प्राणी श्रद्धावंतः श्रद्धा तथा भक्ति समेत अनसूयंतः बिना ईर्ष्या के मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं ते वे अपि भी कर्म भीह सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत ही अद्भुत है। ये केवल सुनने के लिए नहीं है, इसको अच्छे से सुनकर अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। इस श्लोक में बताया गया, ये में मतम इदम, मेरे इस मत के, मेरे इस ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं। कौन सा मत है भगवान का? पिछले श्लोक में बोला था, 4 बातें बोली। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, सभी कर्मों को मेरे लिए करना है। चाहे कोई भी कार्य हो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, चाहे कितना भी उत्तम कार्य हो, चाहे ऐसा कार्य हो जो हम लोग भगवान को अर्पण करना नहीं चाहते, हर तरह के कार्य को भगवान के लिए करना है। यह सोचकर भगवान को अर्पण करके का भाव रखकर हमको कार्य करना है। केवल सुनना नहीं है, जीवन में बदलाव लेके आना है। ये पहले बात बोला। दूसरा बोला अध्यात्म चेतसा, हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वह यह होना है, मैं भगवान का अंश हूं। इस भाव से जब हम कार्य करेंगे तो बहुत आसानी से हर कार्य को भगवान के अर्पण कर देंगे। और बोला गया निराशिर निर्ममो, निराशिर निर्ममो का मतलब है जो हमें कुछ पाने की इच्छा होती है, स्वार्थ का भाव होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो स्वार्थ को बदलकर सेवा का भाव रखना है। कई लोग बोलते हैं हम तो ऑफिस में काम करते हैं,
अब हम ऑफिस में काम करेंगे तो हमारा तो स्वार्थ रहेगा ना, हमको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो इसमें तो स्वार्थ आ जाएगा। इसका भी टेक्निक यह है कि जब हम यह सोचते हैं ये शरीर भगवान की संपत्ति है, परिवार भगवान की संपत्ति है, इनको अच्छे से चलाने के लिए हमको पैसों की आवश्यकता है, और यह शरीर का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, और ये सब भगवान से संबंधित है, और इसीलिए जॉब से जो पैसा कमाते हैं वो स्वार्थ में नहीं आएगा। कब? जब ये शरीर और परिवार को भगवान की संपत्ति समझेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे कर्तव्य कर्म बहुत ही प्रैक्टिकली कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस संसार में रहते हुए सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। फिर बोला गया निर्ममा। निर्ममा का वैसे तो मतलब कई लोग अलग अलग तरह से लेते हैं, पर जब भगवत गीता में निर्ममा बोलते हैं, इसका मतलब कोई भी मेरी वस्तु नहीं है। मतलब अपने आप को कभी भी स्वामी नहीं समझना है कि ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये जो संसाधन हमको मिले हैं ये सब मेरे हैं, ऐसा भाव नहीं रखना है। तो क्या भाव रखें? ये सब भगवान का है। जब इस भाव से कार्य करेंगे तो सही तरीके से चीजों का सदुपयोग करेंगे, नहीं तो क्या होगा, उनका दुरुपयोग होने लगेगा। एक होता है उपयोग और एक होता है उपभोग। उपभोग का भावना आता है जब समझते हैं ये मेरी वस्तु है, मैं चाहे जैसा करूं। पर जैसे ही हम भगवान की संपत्ति समझते हैं, उपभोग से हम चलते हैं उपयोग में। किस तरीके से इस वस्तु का सही उपयोग में लिया जा सके, इस भाव से कार्य करना है। और कैसा कार्य करना है? युध्यस्व। ऐसा नहीं है कि अड़ोस पड़ोस में जाके लड़ाई करने लग जाए, क्योंकि भगवान ने बोला युद्ध करो। यहां पर जब युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब है हमें अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करना। तो यह सब बोला गया भगवान का मत। अब इस श्लोक में हम अध्ययन कर रहे हैं, इस हिसाब से चलेंगे तो हमको फायदा क्या है। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी अभी तो आपने बोला है स्वार्थ के हिसाब से कार्य नहीं करना है। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं, भले ही हम स्वार्थ के हिसाब से कार्य नहीं करें, पर हमको परिणाम तो अवश्य मिलेगा। तो परिणाम क्या मिलेगा? जब इस तरीके से अपने जीवन को बिताएंगे तो भगवान बोलते हैं, मोच्यन्ते ते अपि कर्म भीः। कर्मों के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी हमको तो किसी ने बांधा नहीं है, हम तो फ्री अपने हिसाब से चलते हैं। सबके ऊपर कर्मों का बंधन है। और कर्मों का बंधन कैसा है? एक ऐसी रस्सी है जो दिखाई नहीं देती, पर कर्मों के बंधन जो परिणाम है वह हमको भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं कर्म बंधन। बुरा कार्य किया है तो बुरा कार्य का परिणाम भोगना पड़ेगा, तो यह भी है कर्मों का बंधन। तो इसमें नुकसान क्या है? अच्छा कर्म क्या अच्छी जगह जाएंगे, खराब काम क्या खराब जगह जाएंगे। तो इसमें तकलीफ क्या है? कि इसमें बहुत सरल तरीका है। तकलीफ यह है कि जैसे कोई व्यक्ति को बांध दिया जाए और पानी में फेंक दिया जाए, बोलो कैसा लगेगा? अरे प्रभु जी बहुत तकलीफ है, बाहर निकालो, पानी में एक तो डूब रहा हूं, ऊपर से हाथ पांव भी बांध दिए हैं। ऐसे ही हमारे शास्त्र हमको बताते हैं, हम इस भव सागर में आकर कर्मों के बंधनों में फंसकर इस संसार में दुख पाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी अभी तो दुख नहीं पा रहे, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो ये थोड़े समय की बात है।
जीवन में सुख और जीवन में दुख ऐसे ही आते हैं जैसे कि एक समुद्र के अंदर लहरें आती है। तो भले ही अभी जीवन में दुख नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने में समय में दुख नहीं मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। कोई अपने मन की वजह से दुख होता है, कोई अपने अड़ोस पड़ोस की वजह से दुख होता है, कोई कुछ कैलेमिटी हो जाती है, विपदा आ जाती है तो दुखी होते हैं। तो जीवन में सुख और दुख चलता रहेगा और इसी वजह से वास्तव में हम दुखी रहते हैं। तो इस मत के हिसाब से चलेंगे, इस भगवान के बताए हुए उपदेश के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा? मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का सबसे बड़ा फायदा यह है, हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो भगवान जब कुछ उपदेश बोलते हैं उनमें उनका स्वार्थ नहीं है। वो जो भी बोलते हैं उसमें केवल हमारी भलाई है। जैसे अगर एक माँ अपने बच्चे को कुछ बोलती है, बेटा बाहर अकेले मत जाना, सड़क पार मत करना, सड़क पार करोगे तो एक्सीडेंट होने का डर है। इसमें माँ का कोई स्वार्थ नहीं है। ये माँ क्यों उपदेश दे रही है बच्चे को? माँ उपदेश देती है बच्चे को ताकि बच्चा अपने जीवन की सही तरीके से सुरक्षा कर सके, सही तरीके से अपने जीवन को चला सके। ऐसे ही भगवत गीता में जो भी शिक्षाएं हमको दी गई है उसमें केवल और केवल हमारी भलाई के बारे में बताया गया है। और इसीलिए भगवत गीता के जो शिक्षाएं हैं उनको हमको बहुत अच्छे से समझना है और समझकर जीवन में बदलाव लेके आना है। पर जब कर्मों का बंधन कैसे हटेगा? तो उससे पहले दो क्वालिटी भगवान बोलते हैं, श्रद्धावंत अनसूयंतो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो भगवत गीता में हमको जगह जगह पर देखने को मिलेगा। अनसूयंतो का मतलब है बिना दोष देखे हुए। कई लोगों के अंदर स्वतः ही दोष देखने का भाव होता है। जैसे कि कुछ कहीं काम पे गए तो देखा, अरे ये चीज सही नहीं है, ये चीज भी खराब है, ये भी अच्छा नहीं चल रहा, वो भी काम का नहीं है। हर जगह पर नेगेटिव देखते हैं, उसको बोलते हैं सूय, दोष को देखना। अनसूय मतलब दोषों को नहीं देखना। और उसी के अंदर सूक्ष्म भाव आता है, द्वेष का भाव नहीं रखना या ईर्ष्या का भाव नहीं रखना। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी हमें तो भगवान से कोई द्वेष नहीं है, ना हमें भगवान से कोई ईर्ष्या है। तो इसका मतलब यह है, हमने अभी अच्छे तरीके से अपने आप को जाना नहीं है। अगर हम भगवान के बताए हुए उपदेश के हिसाब से नहीं चलते, इसका मतलब यह है हम भगवान से द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला भाई तुम इस रास्ते चलो, और हम सोचते हैं हम उस रास्ते क्यों चले, हम तो दूसरे रास्ते पे चलेंगे। तो भगवान की वाणी को नहीं मानना, इसको बोलते हैं द्वेष का भाव। हम सोचते हैं अरे भगवान को क्या ज्यादा पता है, हमें ज्यादा पता है, हमें पता है कि हमको अपना जीवन कैसे चलाना है। तो जब हम भगवान के बताए हुए मार्ग के हिसाब से नहीं चलते तो इसका मतलब हमारे अंदर भगवान के प्रति द्वेष का भाव है। भगवान की वाणी का हम अवहेलना करते हैं, उनकी वाणी को सोचते हैं ये तो कोई सामान्य व्यक्ति बोल रहा है। पर जैसे ही हम समझेंगे ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहे हैं? अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान। और वो भगवान कैसे हैं? सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके परम हितैषी है। और इसीलिए भगवान कुछ बोलते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं तो बहुत सावधानी से हमको सुनना है, समझना है और जीवन में बदलाव लेके आना है।
हरे कृष्णा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को हम कल और अध्ययन करेंगे और इसके संदर्भ में जो कथा आती है उसका भी डिस्कशन कल करेंगे। हरे हरे नमः।